क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो। चप्पल मारने की कोशिश करता शख्स और सनातन धर्म की जय के नारे लगाते वकील साहब। आप शायद ही इन वकील साहब को पहचान रहे होंगे, लेकिन ये वही हैं जिन्होंने पूर्व सीजेआई बीआर गवई पर कोर्ट के भीतर जूता फेंका था, जिनका नाम है राकेश किशोर, जिनकी अब दूसरे वकीलों ने कोर्ट में पिटाई कर दी। दरअसल खबर आई कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकील राकेश किशोर को कुछ वकीलों ने चप्पलों से पीट दिया। किशोर ने हाल ही में पूर्व न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंककर जबरदस्त हंगामा किया था। पूरे देश में इस पर चर्चा हुई थी, विरोध भी हुआ और वकील पर एक्शन लेने की मांग भी उठी थी, लेकिन सीजेआई बीआर गवई ने इससे साफ इनकार कर दिया था। वहीं ताजा मामला कड़कड़डूमा कोर्ट का है। मारपीट की घटना तब हुई जब राकेश किशोर कोर्ट परिसर में मौजूद थे। तभी कुछ वकीलों ने उन्हें घेर लिया, जहां उनसे मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, उन पर चप्पलों से हमला भी किया गया। इसके बाद मौके पर कोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर उन्हें बाहर निकाल दिया। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन वकील पर हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या यह पूर्व सीजेआई पर हमले से जुड़ा है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं राकेश किशोर की पुरानी करतूत की बात करें तो यह घटना करीब 6 अक्टूबर को हुई, जब राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में उस मंच की ओर जूता फेंका जहां सीजेआई गवई जस्टिस विनोद चंद्रन के साथ बैठे थे। ये मामला खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़े एक पिछले मामले में सीजेआई की टिप्पणी से जुड़ा था। उस मामले को खारिज करते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि वादी जाकर भगवान से समाधान पूछे। वहीं जूता फेंकने के बाद राकेश किशोर का भी बयान आया। ना उन्होंने माफी मांगी और ये भी कह दिया कि उनसे जूता फेंकने के लिए परमात्मा ने कहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। ये मेरा दिव्य कर्तव्य था। और राकेश किशोर ने अपने बयान में यह तक कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो दोबारा करूंगा। हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से खराब है, जिसका अब मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ दिया, उनकी मर्जी है। तो कल आप जब कोर्ट रूम में गए, सीजेआई कोर्ट रूम में, तो उसके बाद क्या घटनाक्रम हुई? आपने क्या? कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ, उस समय जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहां पर मुझे डीसीपी और एसीपी के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। लेकिन सर एक सवाल ये सर कि पुलिस ने तो एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं मिली, लेकिन अब बार काउंसिल जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन ले सकता है आपके खिलाफ। नहीं, बार काउंसिल ले नहीं सकता। बार काउंसिल ने ले लिया,